नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कमलनाथ के एक बयान पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। कल कमलनाथ ने शिवराज सरकार की एक मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया। इस पर सियासी हंगामा बरपा है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल में अपने मंत्रियों के साथ मौन उपवास पर बैठे हैं। इंदौर में सिंधिया धरने पर हैं। बयानबाजी अब भी जारी है। इसी बीच बड़ी खबर है कि कमलनाथ अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। खंडवा की रैली में कमलनाथ ने कहा कि उन्हें इमरती देवी का नाम नहीं पता था, इसलिए आइटम कह दिया। जरा सुनिए कमलनाथ का अभी अभी आया ये ताजा बयान। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजधर्मेंद्र सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार, मैं पीता हूँ कोको कोला। अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज की, ये इनका हाल है। पहचान जाइएगा आज की। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। कमलनाथ के बयान के विरोध में शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2-2 घंटे का मौन धरना दिया। मौन उपवास के बाद सीएम शिवराज सिंह जबरदस्त उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि इमरती देवी को लेकर कमलनाथ के मुंह से कुछ भी अचानक नहीं निकला। उन्होंने जो कुछ कहा वो जानबूझकर कहा। शिवराज ने कहा कि जब बीजेपी ने शिवराज के बयान पर आपत्ति जताई तो वो आइटम शब्द का मतलब समझाने लगे। शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी से सवाल किया है कि महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस क्या कमलनाथ को पार्टी से निकाल देगी? सरल स्वभाव के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली एक बहन के खिलाफ टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ मुंह से निकल गया हो। एक बार नहीं, 2 बार करते हैं। पहली बार उनके समर्थक जब वे टिप्पणी करते हैं तो अट्टहास, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। दोबारा फिर टिप्पणी होती है और टिप्पणी करते समय कमलनाथ जी के चेहरे पर अफसोस नहीं है, आनंद के भाव है। वो मुस्कुरा रहे हैं, अट्टहास स्वयं भी कर रहे हैं। मुझे लगा कि जब हम ध्यान दिलाएंगे तब अफसोस होगा, शायद खेद प्रकट करेंगे, लेकिन बेशर्मी की हद हो गई। वो आइटम के अर्थ हमें समझा रहे हैं और अब कह रहे हैं मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता सहज है, सरल है, भोली है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वो इन शब्दों के पीछे के मंतव्य को जानती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम सोनिया गांधी जी, और अगर आपको लगता है कि टिप्पणी अमर्यादित है, गलत है, माता बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी? क्या आप उन्हें कांग्रेस से निकालेंगे? क्या आप उन्हें पद से हटाएंगी? या इस निर्लज्ज नेता को अट्टहास करते हुए माताओं और बहनों की मान और सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए देख सकेंगी? और सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं कि कमलनाथ ने कैसे इमरती देवी का अपमान किया, कैसे उन्हें चुनावी रैली में आइटम कहा। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम? सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे
ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? कमलनाथ के बयान से इमरती देवी काफी आहत दिखी। इंडिया टीवी से इमरती देवी ने कहा कि हमेशा उन्होंने कमलनाथ को बड़े भाई की तरह माना, लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत शर्मनाक है। मैं कैबिनेट में मंत्री हूं तो मैं महिला हूं। अगर इतना पागलपन एक राजनीति के लिए महिलाओं के ऊपर उतारा जाए तो ये गलत बात है। मैंने उनका सम्मान किया है, जब किया है कमलनाथ जी का सम्मान किया है। 1.5 साल जब मैं उनके साथ रही हूँ कैबिनेट में तो मैंने अपने बड़े भाई का दर्जा दिया था उन्हें, उनके पैर छूती थी वो। और आज डबरा में आके सारे लोगन के आगे मजाक उड़ा उड़ा के हमसे आइटम कह रहे। उनके घर में बहन बेटी रंजना, माननीय सोनिया गांधी बेटी रंजना, महिला रंजना, उनकी बेटी एक सोनिया गांधी भी महिला है, वो भी एक माँ है। उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर पार्टी में ऐसे लोग रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी को तो क्या होगा। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ ने सिर्फ उनका अपमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान किया है। इमरती देवी ने सोनिया और प्रियंका से मध्य प्रदेश में महिला सम्मान के लिए प्रदर्शन करने की मांग भी की। पार्टी में तो एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्हें वजनदारी से बात करनी थी। जो नौटंकी कर करके बात कर रहे हैं, महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे, मध्य प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की धज्जियां उड़ाई अन्य। ये इमरती देवी की धज्जियां के लिए नहीं उड़ी। लेकिन मैं अपने कहना चाहती हूँ अपने पार्टी के लोगों से कि आप सोनिया गांधी से निवेदन करें कि इसे पार्टी से निकाला जाए ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं को, वो भी मैं एससी की महिला हूँ, एक हरिजन महिला हूँ और महिला हूँ और गरीब की बेटी हूँ। तो क्या मेरा दोष है कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुई? क्या मेरा नाम मेरे अपने आप को ये कह रहा है टीवी पे कि मैं भी आइटम हूँ? ये कहने से महिला का सम्मान थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर वे कहें कि मेरी बेटी भी आइटम है, मेरी घरवाली आइटम है, मेरी बहू आइटम है, तो कहें भरी मंच पे, ऐसे नहीं भरी मंच पे कहें, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैंने कई वर्ष उस पार्टी की सेवा की है, उस पार्टी में रही हूँ, उस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है। ये कैसी की महिला होते हुए उस पार्टी का मैंने मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन आज मैं सोनिया जी और प्रियंका गांधी से कहना चाहती हूँ कि अगर दूसरे प्रदेशों में तुम जा सकती हो, आंदोलन कर सकती हो, तो मध्य प्रदेश में आके करो अगर महिला हो तो। आज तुम्हारे पार्टी के नेता ने इस तरीके की बात करी है तो आपको भी मध्य प्रदेश में आना चाहिए। और कैमरे के सामने बोलते बोलते इमरती देवी रो पड़ी। आपने देख तो लिया कैसा मर्यादा पुरुष तुम है। आप सबने देखा, आप सब वीडियो देख रहे हैं, सब आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, आप देख रहे हो। आप ही बता सकते हो कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं। ये किस जाति से आया है कि महिला से एक ऐसी बात करता है? हम बिल्कुल शोभा नहीं देता जैसी बातें करता है। जैसा जो होता है वैसा ही आपने देखा। उनने कैसे कैसे एक्टर बुला के कैसे कमर में हाथ डाल के बात कर रहे हैं, कंधा पे हाथ डाल के बात कर रहे हैं। हमें मुँह से आज तक सुनी है, हम 4 महीने से पार्टी बदल के आ गए, आपने हमारे मुँह से सुनी कि कमलनाथ ऐसे हैं। हम भी कह सकते थे, हम भी मंच से कह सकते थे कि कमलनाथ इतना गंदा है जो इंदौर में महिलाओं के साथ कैसे कमर में हाथ डाल रहे। आज भी फोटो चलते, आज भी वीडियो चलता है। हमें मुँह से सुनी कब ये ना गरीब है, महिला है, एससी है, लेकिन हमें मुँह से कभी नहीं सुने होंगे, ऐसे गलत शब्द सुने नहीं होंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि कमलनाथ का बयान दलितों के प्रति कांग्रेस की असली सोच को दिखाता है। जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का।
ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, पर कल असलियत सामने आई है। कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर है। दिग्विजय सिंह से जब आइटम पर सवाल पूछा गया तो वो हाथरस की बातें करने लगे। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता, लेकिन एक शब्द भाजपा के किसी नेता का नहीं निकला। कमलनाथ के आइटम वाले बयान की गूंज अब मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार चुनाव में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी नेता सरोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस के साथ साथ सहयोगी आरजेडी से भी सवाल किया। बंधुओं, जो आपको ये बिलखती हुई महिला दिखाई दे रही है, ये मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री हैं और आज चुनाव लड़ रही है। उनके ऊपर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई, उस अभद्र टिप्पणी के कारण वो हमारी बहन बिलख रही है। कांग्रेस की सरकार ने इसके पूर्व भी बहनों को हमेशा इन्हीं परिस्थितियों के लिए खड़ा किया है कि वो हमेशा और हमेशा केवल आंसुओं के माध्यम से अपनी बात कह पाए। ये अभद्र टिप्पणी जिसे मैं आपके सामने कहते हुए संकोच कर रही हूं, वो टिप्पणी मैं आपके सामने नहीं कह पा रही हूं। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभा में बहुत गौरव के साथ उस पर टिप्पणी करते हैं और ये कृत्य करते हुए उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं होता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में महिलाओं पर टिप्पणी करते समय भद्रता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में तो महिलाओं को पूजा जाता है। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है,